आपको लोग अमरीश पुरी से कंपेयर करते हैं, पीपल से कि ये ही इज द न्यू वन हु इज सेटिंग दैट ग्राफ, सेटिंग दैट एरा। मतलब आंखों से अगर किसी के डर लग जाए ना, आई थिंक दैट इज इट। भीष्म पितामह, तो यहाँ मैं अगर विलन कर जाऊंगा, अगर आप मेरी आंखों से डर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने वहाँ तो मतलब एक, जैसा मैंने कहा ना कि किरदार जो मिलता है आपको बिल्कुल उसी तरह से करना पड़ता है। दुर्योधन का नाम, दुशासन का नाम, रावण का नाम, कंस का नाम हम नहीं रखते क्योंकि उनके कर्म वैसे थे। हम अर्जुन रखते हैं, राम रखते हैं, कृष्ण रखते हैं क्योंकि उनके कर्म वैसे थे। गदर 2 और पठान की विद शाहरुख खान एंड सनी देओल, टू वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री, कैसा एक्सपीरियंस था? कैसे हैं वो ऑफ सेट, ऑन मतलब ऑन स्क्रीन? तो ऑफ कोर्स वी ऑल बहुत अच्छे हैं, मैं बताऊं बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। वो सीख जो है वही जो मैंने थिएटर में भी सीखा वही काम आई। जब ईश्वर की कृपा होती है ना तो अपने आप चीज़ें बन जाती हैं। कौरव और पांडव बनना वो हमारे हाथ में है, बच्चों के हाथ में। जो हम तो शिक्षा सबको सेम देते हैं, मैंने भी अपने बच्चों को सेम दी है, बाकी और दूसरे भी सेम दे रहे होंगे, लेकिन हर आदमी तो सेम नहीं हो पाता। मनीष वाधवा सर, ये नाम ना आजकल बहुत चर्चा में रहता है। जब भी आप किसी फिल्म में आते हैं, किसी शो में आते हैं, उसकी जान बन जाते हैं आप। लोग आपको इतना पसंद करते हैं, भले ही वो एक विलन वाला किरदार हो या फिर बहुत ही सॉफ्ट रोल हो। ईश्वर की कृपा है, मैं कोशिश करता हूँ कि किरदारों को न्याय दे जाऊँ, और लोगों का प्यार जो है मेरे प्रति बहुत ज़्यादा है, तो बस वो मुझे आशीर्वाद मिल जाता है। सर इसी के साथ ना मैं स्टार्ट करना चाहूँगी यहाँ पर भीष्म पितामह। ये एक ऐसा किरदार है जिससे लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। लोग उनके बारे में और चीज़ें जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। What made you say yes to the role? Because आपने पहले भी, भले ही वो चाणक्य हो गया या फिर फिल्म्स में मे बी गदर 2, पठान, एवरी फिल्म यू हैव just dwelled yourself with the level best acting. थैंक यू। ये भीष्म का किरदार, जब जैसे मैंने कहा ना कि कुछ एक किरदार आते हैं, आप पहले ही बोल देते हैं अरे यार ये किरदार मिल रहा है, पहले तो इमीडिएट हाँ। उसके बाद मेरी चीज़ें, जैसे आपने बताया कि मेरी कुछ फिल्म्स चल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, और तो डेट्स को लेकर काफ़ी वो था, तो फिर कुछ बात हुई कि मैं इतने दिन तो नहीं दे पाऊँगा, कुछ ही दिन दे पाऊँगा, तो वहाँ भी वो अग्री हो गया। सारी चीज़ें होती चली गई। मैंने कहा ना, जब ईश्वर की कृपा होती है ना तो अपने आप चीज़ें बन जाती हैं। तो ये रोल के लिए तो फिर ऑलवेज रेडी। सर अगर इस टाइम पर मैं भीष्म पितामह से नहीं, मनीष जी से ये चीज़ पूछूं, क्या आपको लगता है ये किरदार जो था वो थोड़ा इंटिमिडेटिंग था? लेयर्स तो हैं, ऑफ कोर्स लेयर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो लेयर्स हमने देखे हैं ना, मुझे जो इस रोल के लिए जो सोनी सब से और जो पेनिनसुला और जो इनसे जो मुझे सामने से जो डिटेल्स मिले, और जो हमने नरेशन सुना, जो हमने बातें की, जो जिस तरह से रखना चाह रहे हैं, वो एक अलग लेयर मुझे दिखाई दिया, जो जिसकी वजह से मैंने कहा ना कि मैंने अभी भी कहा कि मैंने सोचा ये करना चाहिए। आज जेंजीज हैं, चीज़ें हैं, लोग हैं, उनके हाथ में ये ऑलरेडी इतने सारे फ़ोन्स हैं। हमेशा आपको जो पूछना है, आपको माता पिता या गुरु से या किसी दोस्त से पूछने की ज़रूरत नहीं, आपको सब कुछ मिल जाता है। अब तो चैट जीपीटी भी है, चीज़ें और भी हैं, तो आपको सिर्फ जेमिनी को बोलना है या किसी को भी बोलना है कि हाँ भाई क्या। तो अगर वो आपके गुरु बन रहे हैं, जबकि बनाए इंसान ने, वो अलग से नहीं आए हैं, तो यहाँ पर एक लेयर बड़ा अच्छा था कि हर घर में वो बच्चे हैं। हर घर में हमारे भारत जो है उसमें जॉइंट फैमिलीज बहुत हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज भी हैं, चाहे उसमें फिर 3 भाई हों, 2 भाई हों, भाई बहन हों, या जो भी, सबको सेम पढ़ाया जाता है, सबको सेम स्कूल में भेजा जाता है, शिक्षा दी जाती है, खाना खिलाया जाता है, अच्छे संस्कार माँ बाप बोलते हैं ऐसा मत करो, ये कर लो, वो मत करो। कितने लोग क्या आगे बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। मैं किसी को भी गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन बात वही है ना कि कौरव और पांडव बनना वो हमारे हाथ में है, बच्चों के हाथ में। जो हम तो शिक्षा सबको सेम देते हैं, मैंने भी अपने बच्चों को सेम दी है, बाकी और दूसरे भी सेम दे रहे होंगे, लेकिन हर आदमी तो सेम नहीं हो पाता। सर मैं पर्सनली ये चीज़ बिलीव करती हूँ कि जैसे इंग्लिश में ग्रामर की बहुत ज़्यादा नीड होती है और हिंदी में मात्राओं की, वैसे ही एक्टिंग का भी एक अलग ग्रामर होता है। और माइथोलॉजी में ना अपने आप को प्रूव कर देना, ये चीज़ आप एक्सेल कर चुके हो टोटली। अगर हम माइथोलॉजी की बात करें, आई थिंक देयर इज समथिंग व्हिच पुल्स यू टुवर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि रोल्स,
जो रोल्स ईश्वर की कृपा से मेरे पास आ रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, और माइथो अगर आप नोट करेंगे, आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने बहुत किए हैं, आप गिनती से गिनेंगे 3 या 4 ही होंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतने ज़्यादा, मतलब मैंने फिर कहा ना कि इतना पसंद किए गए हैं, तो लगता है कि अरे हर जगह तो हूँ, मैं हर जगह नहीं हूँ, मैं बहुत सारे दूसरे काम भी कर रहा हूँ, जैसे आपने बाकी फिल्मों की नाम, वहाँ तो मैंने कोई माइथो नहीं किया, और माइथो फिल्म्स बन रही हैं तो वहाँ मुझे कॉल भी नहीं आया कॉल आए तो वो उस तरह से नहीं थे या चीज़ें नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि रोल मैं ज़्यादा महत्ता देता हूँ, मैं देखता नहीं फिर वो माइथो है, हिस्टोरिकल है, या आज का जो भी है, या फिक्शन है, जो भी जिस तरह से बातें हो रही हैं, तो मेरे लिए वो रोल ज़्यादा महत्व रखता है। सर आपने माइथो फिल्म्स की बात करी, आई एम तो कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि कृष्ण अवतारम के अभी 2 पार्ट्स आने बाकी हैं, तो उसमें अगर भीष्म पितामह के लिए किसी को कॉल आया ना, वो आप ही को आए। मैं भी मेरा बैड लक है, मैं कृष्ण अवतारम के पहले पार्ट में नहीं आ पाया, मुझे बुलाया गया था और वो बात भी हो गई थी, लेकिन मेरी कुछ डेट्स और कुछ चीज़ें नहीं मैच हुई, तो मैं वो कर नहीं पाया। हो सकता है कि वो इसलिए नहीं कर पाया कि आगे कुछ और होने वाला हो। बिल्कुल सर, वो भी ना मेरे ख्याल से एक ऐसा सक्सेस हुआ है कि बहुत ज़्यादा बड़े मेकर्स नहीं हैं, ठीक है, बहुत ऐसे वाइड कास्ट नहीं है, बट स्टिल वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म शानदार चली है। यही होता है अभी, सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं जो कंटेंट चलता है और कुछ नहीं चलता, और यही कंटेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो 2 जून से आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हम करते वक्त ये सोच रहे हैं कि इतना अच्छा लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, जब आप देखेंगे तो कितना मज़ा आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम दिया होता है ना आपने, तो आपको पता होता है कि मैंने क्या एग्ज़ाम दिया है, मुझे क्या मिलने वाला है, तो बस यही बात यहाँ भी है। सर विलन की मैंने बात की थी और इंटरव्यू स्टार्ट भी वहीं से किया था। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपको लोग अमरीश पुरी से कंपेयर करते हैं, पीपल से कि ये ही इज़ द न्यू वन हु इज सेटिंग दैट ग्राफ, सेटिंग दैट एरा। मतलब आंखों से अगर किसी के डर लग जाए ना, आई थिंक दैट इज इट। सो वही 2 फिल्में जिनकी मैं अभी बात करूं, गदर 2 और पठान की, विद शाहरुख खान एंड सनी देओल, टू वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री। कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे हैं वो ऑफ सेट, ऑन मतलब ऑन स्क्रीन तो ऑफ कोर्स वी ऑल लव। बहुत अच्छे हैं, मैं बताऊँ बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। 2 सीख जो है वही वही जो मैंने थिएटर में भी सीखा वही काम आई, और वो जो मैं आगे भी कर रहा हूँ। जैसे अभी यहाँ पे हस्तिनापुर के वीर में मैं भीष्म पितामह, तो यहाँ मैं अगर विलन कर जाऊँगा, अगर आप मेरी आँखों से डर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने वहाँ तो मतलब एक, जैसा मैंने कहा ना कि किरदार जो मिलता है आपको बिल्कुल उसी तरह से करना पड़ता है। यही किरदार, जैसे मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपको बात शायद थोड़ी सी ठीक लगे। दुर्योधन का नाम, दुशासन का नाम, रावण का नाम, कंस का नाम हम नहीं रखते क्योंकि उनके कर्म वैसे थे। हम अर्जुन रखते हैं, राम रखते हैं, कृष्ण रखते हैं क्योंकि उनके कर्म वैसे थे। भीष्म रख देते हैं, है ना? क्यों? अगर बाई चांस आज कौरव पांडव सेम एज के हैं, अगर उनके नामों की तरह से ना जाएं, कौरवों के अच्छे कर्म होते, पांडवों के बुरे कर्म होते, वहाँ दुर्योधन ने बहुत अच्छे कर्म किए होते, अर्जुन और युधिष्ठिर वो काम ना कर पाते, उनके काम खराब होते, तो दुर्योधन का नाम रखा जाता, अर्जुन नाम ना रखा जाता। Very rightly said. I don't think so. There could have been a better explanation to this question. तो मुझे ऐसा लगता है कि वही काम जब मुझे हामिद इकबाल मिलता है, जनरल मिलता है, तो मुझे वो वैसा किरदार करना पड़ता है, मुझे वैसा दिखाना पड़ता है अपने आप को। वहाँ बुरा बन के भी आपको ये दिखाना होता है कि ऐसा नहीं बनना है। तो यहाँ भीष्म पितामह जी, लेकिन अपनी बस यही यहाँ भीष्म में भी ये है कि सब बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर इसे ज़रूर देखें। ये नहीं कि हम कर रहे हैं या ठीक है, एक आज अजीब बात है कि लोग टीवी से खासकर टियर 1 सिटीज़ में नहीं जुड़ते हैं। बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन हर घर में ये देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त संस्कारों की बहुत ज़रूरत है। सर ज़रूरत बहुत है, और इसी के साथ ना मेरे दिमाग में जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी इसी से रिलेटेड था। वी नो कि हमें अपनी हिस्ट्री जाननी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी इंटेग्रल पार्ट। अगर आपको अपने पहले का कुछ नहीं पता होगा, आप अपने फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाओगे। बट स्टिल आई हैव माई सेल्फ हर्ड स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चों को बोलते हुए सुना है, अरे यार हिस्ट्री पढ़ के क्या करेंगे, आगे फ्यूचर का देखते हैं ना, हिस्ट्री चेंज तो नहीं कर सकते। व्हाई डू यू थिंक दैट current audience needs to focus on the historical shows, the mytho shows,
ताकि आगे संस्कार तो बने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किसी चीज़ पे इस तरह से कंसंट्रेट करें, बात ये है कि वो जो अच्छा हो रहा है उस पे कंसंट्रेट करें। क्या होता है कि पहले ही हमारे मन में बात आ जाती है, अरे कॉस्ट्यूम ड्रामा है, अरे हिंदी बहुत ज़्यादा होगी, अरे वैसा कुछ होगा, ये वही सब सेम आके वही सेम वैसा, बट इसमें ऐसा नहीं है। जैसे ये बात हो रही थी ना अभी कि ये कैसे हम बातों तक पहुंचाएंगे, तो ये सबसे बड़ा जो इस बार मीडियम जिस तरह से पहुंचाने का तरीका रखा गया है, मुझे लग रहा है कि आप जिस तरह से इंटरव्यू भी ले रहे हैं, आगे जिस तरह से पहुंचेगा, चीज़ें होंगी, आप भी यही चाहेंगे, हम भी यही चाहते हैं। क्योंकि जो इस वक्त हालात है ना, वो कुछ और जगह जा रहे हैं, और सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कि जो विलन है वो आपके हाथ में है। हाँ, फ़ोन से एआई, फ़ोन से ही सब कुछ आगे चीज़ें, हर चीज़ हो रही हैं। तो हर चीज़ मुझे इससे मालूम पड़ जाती है तो मैं आपसे क्यों पूछूंगा। सही बात। तो यही चीज़ ये नहीं है कि पता नहीं क्या हम अलग से सीख लेंगे, सीखेंगे वही। तो माँ बाप को भी बिठा कर, जैसे आपने कहा ना कि बच्चे क्यों देखेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, तो माँ बाप भी बैठें, अपने बच्चों को भी बिठाएं, बिल्कुल फोर्स ना करें, बोले बैठ एक बार देखते तो हैं क्या है, हो सकता है। इसलिए जो इंटरेस्ट बनाया है इन्होंने, बच्चों को लेकर शुरू किया है कि बच्चे अगर उसको ले जाते हैं, चीज़ों को पहुंचा देते हैं, तो फिर भीष्म की भी जीत है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। आई होप ऑडियंस ऐसे ही आपको प्यार करती रहे और हमें बड़े ही डिफरेंट डिफरेंट किरदार में आप जल्द ही दिखते रहें। थैंक यू सो मच।